हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को ही। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 तक कल कर लिया था, सेम ही चल रहे हो। आज 19 क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जेड क्रॉस जेड से जेड, और डिफाइंड किस तरह से? ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4। तो हमें इस स्टार को क्या क्या करना है? कॉम्यूटेटिव भी दिखाना है, एसोसिएटिव भी दिखाना है। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा। आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्टिबल एलिमेंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन हमें क्या है। गिवन स्टार जेड क्रॉस जेड से जेड बी ए बाइनरी ऑपरेशन defined as a star b is equal to a plus b minus 4। तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमें दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। जेड लेट a, b belongs to z, b any टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट उठा लिए हमने, तो ए स्टार बी निकालेंगे। वो किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी माइनस 4, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस 4। बी स्टार ए निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इज बी प्लस सेकेंड एलिमेंट इज ए माइनस 4। बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक ही बात है। और ये हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया? ए स्टार बी इक्वल आ गया बी स्टार ए के। सेम ही है हमारे पास, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्टार है दैट इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? एसोसिएटिविटी के लिए हमें तीन एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। लेट a, b, c belongs to z, b 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। हमने तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठाए, तो सोल्व करते हैं। a स्टार b स्टार c, पहले ये निकालते हैं। a स्टार b का मतलब a प्लस b माइनस 4 स्टार c। देखिए पहले a स्टार b ओपन किया, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड माइनस 4। अब फर्स्ट एलिमेंट ही कंप्लीट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस 4। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस 8। अब हम सोल्व करते हैं a स्टार b स्टार c। a स्टार b पहले ब्रॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होएगा, तो b स्टार c इज b प्लस सी माइनस 4। अब ये ओपन होगा, ये सेकंड एलिमेंट की तरह कंप्लीट एक्ट करेगा। a फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट कौन सा है? b प्लस सी माइनस 4 माइनस 4। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 8। दोनों इक्वल आ गए। इसको इक्वेशन थर्ड बना लेना, इसको इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ भी है a स्टार b स्टार c इक्वल है a स्टार b स्टार c। तो स्टार इज एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी, उसके लिए हमें पहले चेक करना है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। लेट कर लेंगे। लेट E belongs to Z be the identity element for star। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज जो A स्टार E है दैट इज इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A। अब A स्टार E कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस 4 इज इक्वल टू A से A कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और वो Z में बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज 4 इज आइडेंटिटी फॉर स्टार। तो हमारे जो गिवन स्टार है ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, उसके लिए आइडेंटिटी कितनी हो गई? 4। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स वही लेट कर लेंगे a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z बीट्स इनवर्स। तो इट इम्प्लाइज जो a स्टार b है वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। a स्टार b का मतलब a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी है? 4। तो यहाँ से a प्लस बी, 4 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माइनस a। मतलब जब मैं एक इंटीजर उठाऊंगी तो 8 में से उस इंटीजर को माइनस कर दोगे, लेकिन इंटीजर ही आएगा।
तो इस a के लिए जो 8 में से माइनस करके आएगा वो कौन आ जाएगा, a का इनवर्स। तो हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है और b इज इक्वल टू 8 माइनस a का क्या होगा, इनवर्स होगा a का 8 माइनस a। तो इस तरह से हम कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है हमारे पास। ए कोई भी सेट है n क्रॉस n से एक n क्रॉस n और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है a क्रॉस a से a तक, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a टू a तक। बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड और इसके फर्स्ट की मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड जो एलिमेंट आएगा इस ऑर्डर पेयर का वो आ जाएगा इन दोनों लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे है। देखिए जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उनकी बात करते हैं, फिर साथ में दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने, सपोज यहाँ पे a क्रॉस a था, ठीक है, कोई सिंपल ले लेते हैं, n क्रॉस n था मान लीजिए, ये n सेट है और यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, स्टार है। n क्रॉस n में किस टाइप से थे, a कोमा b, जहां पे a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है। ये यहाँ पे किसी मान लीजिए इसका आंसर a स्टार b कितना आता है, ये a स्टार b c के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी वो नेचुरल नंबर्स की थी या रियल नंबर्स की थी, बट यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिस सेट की ले रहे हैं हम, वो अगेन फर्दर कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी और सेट की। कैसे, जैसे हमने ये लिया a क्रॉस a और वो फर्दर किसके इक्वल बनेगा, देखना a क्या है, n क्रॉस n, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n से, मतलब एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका एलिमेंट क्या होगा, मान लीजिए a b और इसका एलिमेंट क्या होगा, सी डी। इसमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है वो अगेन एक ऑर्डर्ड पेयर ही है, और जो ये सेट यहां से यहां तक है, यहाँ पे ए है, ए कौन है, n क्रॉस n। तो जो रिजल्टेंट आएगा स्टार लगाने के बाद, वो जो एलिमेंट आएगा वो कोई ना कोई नया ऑर्डर पेयर मान लेते हैं ई एफ आएगा, जहां पे ई नेचुरल नंबर है, एफ भी नेचुरल नंबर है। इट मींस यहाँ पे इस तरह का रिलेशन है। यहाँ तो हम नंबर को नंबर के ऊपर ऑपरेट करवा रहे थे, यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं, और जो रिजल्ट आएगा दैट इज अगेन ए ऑर्डर्ड पेयर। तो कंफ्यूजन नहीं होनी, यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं, हाँ जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है अपने आप में, उनका भी ऑर्डर्ड पेयर लेना है हमें। देखिए अब कैसे करेंगे, हमें इसको वही कम्यूटेटिव दिखाना है, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालनी है इसकी। कम्यूटेटिविटी देखिए, मैं दोबारा नहीं लिख रही, स्टार दिया ही हुआ है, आप समझ लिख लोगे ना, गिवन वगैरह। कम्यूटेटिविटी के लिए तो हमें अब वहां पे दो एलिमेंट, कौन सा सिंपल एलिमेंट उठाते थे, हमें दो ऑर्डर पेयर उठाने पड़ेंगे। लेट ए बी कोमा सी डी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए कौन है, n क्रॉस n से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अब देखिए कम्यूटेटिविटी के लिए ए बी स्टार सी डी निकालो, पहले यही होगा क्या, ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, और अब निकालते हैं हम सी डी स्टार ए बी। पहले ये ले लिया एलिमेंट, फिर ये ले लिया। देखिए इसमें कैसे था, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की सी बी प्लस बीच वालों की डी ए कोमा लास्ट की मल्टीप्लाई डी बी। अब मैं सी बी को बी सी लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी की बी से मल्टीप्लाई करो या बी की सी से सेम आंसर आएगा। डी ए लिखो या ए डी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बी डी लिखो या डी बी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, देखना ये दोनों सेम आ गए, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, बी डी। तो इट इम्प्लाइज, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट बना ले, इसको इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्टार सी डी इक्वल आ गया सी डी स्टार ए बी के। अब एसोसिएटिविटी करते हैं, एसोसिएटिविटी देखिए यहाँ पे हमें तीन ऑर्डर पेयर उठाने पड़ेंगे। लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए कौन है, n क्रॉस n से, ये भी n क्रॉस n से, ये भी, मतलब ए बी सी डी ई एफ सारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो पहले निकालते हैं ए बी स्टार सी डी, इसका स्टार किसके साथ है, ई एफ के साथ। देखिए ए और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, ये बनेगा स्टार ई एफ।
अब देखिए ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का। अब कैसे करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ए डी इसकी इसके साथ एफ प्लस बी सी एफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब प्लस करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आएगी बी डी ई कोमा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई बी डी एफ। देखना फर्स्ट की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई की हमने ए डी एफ प्लस बी सी एफ, प्लस किया फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई लिखी और फिर सेकंड एलिमेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमें निकालना क्या है, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। अब हमें पहले इस ऑर्डर पेयर पे ऑपरेशन लगाना है, ए बी को एज इट इज लिखेंगे स्टार इन दोनों की कैसे होएगा सी और एफ की मल्टीप्लाई प्लस डी और ई की मल्टीप्लाई कोमा डी और एफ की मल्टीप्लाई। अब देखिए ये एज ए फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए डी एफ प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई बी सी एफ प्लस बी डी ई कोमा बी डी एफ। देखिए कंपेयर कीजिए ए डी एफ बी सी एफ बी डी सेम आया, तो इट इम्प्लाइज ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इक्वल है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के। तो स्टार इज एसोसिएटिव, तो कंफ्यूजन नहीं होना, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहना तो हो जाएगा। अब आगे आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के लिए लेट कर लेते हैं ई, बट अब ई नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल ई भी एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह काम करेगा क्योंकि सेट ए में से उठा रहे हैं ना हम यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ये ए खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हमें आइडेंटिटी इस तरह की माननी पड़ेगी E1 E2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n बी आइडेंटिटी ऑफ स्टार। तो हमारे पास क्या होगा, इट इम्प्लाइज जो ए बी ऑर्डर पेयर है जब उसको E1 E2 के साथ ऑपरेट कराऊंगी तो अगेन क्या आ जाएगा, ए बी ऑर्डर पेयर ही आना चाहिए, आगे से ऑपरेट कराओ या पीछे से ऑपरेट करवाइए। अब इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन होगा, ए की E2 से मल्टीप्लाई प्लस बी की E1 से कोमा बी E2 इक्वल्स टू ए बी। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, हमने सबसे पहले ही ये टॉपिक किया था, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, इट मीन्स इस एलिमेंट को इसके इक्वल होना पड़ेगा, ए E2 प्लस बी E1 इक्वल टू ए एंड बी E2 इज इक्वल टू बी। जब इसको सोल्व करेंगे बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, E2 की वैल्यू आ गई 1, E2 की वैल्यू को यहाँ पुट करो, ए यहाँ 1 पुट करेंगे ए ही आ जाएगा, बी E1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, बी E1 इज इक्वल टू 0, तो E1 कितना आ गया 0। तो हमारे पास 0,1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें बस यही तक निकालना था, इसका इनवर्स नहीं पूछा इन्होंने, बाकी अगर इनवर्स निकालने को बोला जाए तो आप निकाल सकते हो सेम उसी मेथड से। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, कह सकते हो 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको, सारे टॉपिक्स जो इसकी बेसिक है वो पढ़ना है, समझ के करना है सब कुछ। थैंक यू।